टीचिंग एग्जाम्स जैसे सीटेट, यूपीटेट, DSSB में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक विकास के सिद्धांत, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गए तो आपके 4-5 क्वेश्चंस पक्के सही होंगे। नमस्कार, मैं हूँ स्मिता और आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत आसान भाषा, एग्जाम्पल्स और एग्जाम पॉइंट्स के साथ। तो इसके लिए इससे पहली क्लास में हमने डिस्कस किए थे जो मनोविज्ञान के उत्पत्ति के बारे में, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हमने डिस्कस करी थी। नेक्स्ट है हमारे विकास के सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। जो फर्स्ट है वो है निरंतरता का सिद्धांत, पहला सिद्धांत। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो विकास जो है वो क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। विकास क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यूटी में होती है। ठीक है, जैसे इसमें स्किनर ने बोला है कि विकास की निरंतरता इस बात द्वारा प्रमाणित की जाती है कि क्या, कि मनुष्य में कोई परिवर्तन अकस्मात नहीं होता है। तो क्या आपको समझना क्या है कि कोई भी विकास जो है वो अचानक से नहीं होता है। कोई भी विकास जो है वो अचानक से सडन नहीं होता है। हर बदलाव के पीछे एक प्रक्रिया होती है, हर बदलाव के पीछे एक प्रक्रिया होती है। जैसे बच्चा है, जैसे कोई भी बच्चा है वो अचानक से चलना या बोलना नहीं सीखता, बल्कि धीरे धीरे प्रैक्टिस और मैच्योरिटी से सीखता है। तो आपको याद क्या रखना है, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आपको दिखे उसमें लिखा हो कि विकास जो है वो एक सडन चेंज होता है, तो फिर वो सही नहीं है, क्योंकि विकास एक सडन चेंज नहीं होता है, अचानक से नहीं होता है। तो विकास का हमारा दूसरा सिद्धांत है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। मतलब वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का तो आप मतलब समझते ही होंगे कि इंडिविजुअल, अलग अलग। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है। इसमें लिखा है कि हम सभी का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है, जिसके कारण हम सभी के विकास में भिन्नताएं आ जाती हैं और हम सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हर व्यक्ति का विकास अलग होता है, तो कोई बच्चा 1 साल में बोलना शुरू कर देता है तो कोई 1.5 साल में। ठीक है, पर सही दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अध्यापक को शिक्षण कार्य करते समय वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना होता है। उसे अलग अलग विधियों और तकनीकों का प्रयोग करना होता है ताकि वह सभी बच्चों तक क्या कर सके, अपनी बात आसानी से पहुंचा सके। ठीक है, या फिर अपनी पहुंच आसानी से बना सके। तो इसका मतलब क्या है कि टीचर को एक ही मेथड को हर बच्चे पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चा अलग होता है। तो आपको बच्चे की नीड को समझना होगा कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप शिक्षण कार्य करते समय ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया क्या होती है, इंटरैक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, अंतःक्रिया मतलब इंटरैक्शन प्रिंसिपल। तो इस सिद्धांत को हम देखते हैं। हम सभी का विकास हमारे वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। हमारा विकास जो होता है हमारे वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया। वंशानुक्रम मतलब हेरेडिटी। ठीक है, हेरेडिटी, और वातावरण मतलब इन्वायरमेंट। ठीक है, हेरेडिटी और इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शन से जो विकास होता है वो क्या होता है, हम सभी का विकास हेरेडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरैक्शन से होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि केवल वंशानुक्रम मतलब केवल जीन्स ही सब कुछ तय नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे विकास के लिए हेरेडिटी भी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही जितना कि इन्वायरमेंट। ठीक है, अब वुडवर्थ क्या कहते हैं, चलिए वुडवर्थ की बात पढ़ते हैं। तो वुडवर्थ कहते हैं कि पौधे की आनुवंशिकता उसके बीज में निहित होती है, परंतु उसका पोषण वातावरण पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से हमारी आनुवंशिकता हमें क्षमता देती है तथा उसी क्षमता के विकसित होने का अवसर वातावरण करता है, वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बच्चों में जैसे कि सिंगिंग टैलेंट हो सकता है, वो क्या है, हेरेडिटी है कि बच्चा कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, तो वो क्या है, हेरेडिटी है। लेकिन प्रैक्टिस और ट्रेनिंग उसे परफेक्ट बनाती है। अगर
प्रैक्टिस बच्चा नहीं करेगा तो वो उतना परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वही अगर दूसरा बच्चा प्रैक्टिस भी कर रहा है, ट्रेनिंग किस में आएगी, एनवायरनमेंट में आएगी, तो वो चीज़ उसे परफेक्शन देती है, उसे परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो नेचर प्लस नर्चर दोनों मिलकर क्या करते हैं, विकास करते हैं। नेचर प्लस नर्चर, हेरेडिटी प्लस इन्वायरमेंट, दोनों मिलकर एक बच्चे का विकास करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत, इंटर रिलेटेडनेस। ठीक है, परस्पर संबंध का मतलब इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, हमारे विकास के सभी पक्षों में अंतर संबंध भी पाया जाता है, अर्थात विकास का प्रत्येक पहलू प्रत्येक को प्रभावित करता है। तो हमारे विकास के जो पहलू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, शारीरिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, मानसिक होते हैं, सामाजिक पहलू, सांवेगिक और नैतिक। सांवेगिक मतलब संवेगात्मक। ठीक है, तो अगर बच्चा फिजिकली वीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है वो फिजिकली वीक है, तो उसका कॉन्फिडेंस कम होगा, जिससे क्या होगा, उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी कम होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एक क्षेत्र का विकास दूसरे को प्रभावित करता है, कि कोई बच्चा अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, कि चलिए उसका कॉन्फिडेंस है वो, अगर कोई बच्चा फिजिकली वीक है तो उसका कॉन्फिडेंस कम होगा, जिससे क्या होगा, उसका सोशल इंटरेक्शन कम होगा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये है कि एक क्षेत्र का जो विकास है वो दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, ये है विकास के सारे पहलू, ये आप याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है परिमार्जितता का सिद्धांत। तो विकास के दौरान सीखी जाने वाली क्रियाओं का परिमार्जन किया जा सकता है। ठीक है, विकास के दौरान सीखी जाने वाली क्रियाओं का परिमार्जन किया जा सकता है। परिमार्जन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना। ठीक है, परिमार्जन का मतलब होता है क्या, मॉडिफिकेशन। ठीक है, परिमार्जन का मतलब होता है मॉडिफाई करना किसी भी चीज़ को। तो हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये सिद्धांत कहता है कि विकास के दौरान सीखी गई आदतों को बदला जा सकता है। ठीक है, परिमार्जन मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उनको बदल सकते हैं। ठीक है, परिमार्जन मतलब मॉडिफिकेशन। तो जैसे हमारी भी कुछ गलत आदतें होती हैं, उनको भी हम सुधार सकते हैं, हम अपनी गलत आदतों को सुधार सकते हैं, उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही बच्चा भी शुरू में गलत स्पेलिंग लिखता है, लेकिन प्रैक्टिस से वो सही लिखना सीख जाता है। ठीक है, और टीचर रीइंफोर्समेंट और प्रैक्टिस से बिहेवियर चेंज कर सकता है। टीचर का काम ही होता है कि बच्चे के बिहेवियर को अच्छा करना, बिहेवियर को उसके चेंज करके उसके बिहेवियर को अच्छा करना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, रीइंफोर्समेंट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कराते हैं, तो उससे बच्चे का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्रम में आते हैं हम। नेक्स्ट है विकास का क्रम सिद्धांत। तो विकास का क्रम सिद्धांत मतलब सीक्वेंशियल प्रिंसिपल। क्रम मतलब सीक्वेंस, कि पहले हमारा विकास कैसे होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है, एक निश्चित ऑर्डर में होता है। ठीक है, क्रम मतलब निश्चित ऑर्डर में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है, मतलब हर बच्चा एक ही सीक्वेंस फॉलो करता है, भले ही उसकी स्पीड अलग हो। ठीक है, पहला है सिफालोकॉडल। तो सिफालोकॉडल का मतलब क्या होता है कि बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, मतलब विकास सिर से नीचे की ओर होता है। इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो पहले क्या करता है, पहले सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना, फिर चलना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है कि केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो इसका मतलब होता है अनुप्रस्थ विकास, केंद्र से बाहर की ओर। पहले बच्चा हाथ हिलाना सीखता है, बाद में वो उंगलियों से पकड़ना सीखता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो क्या है, ग्रॉस टू फाइन। फिर सिफेलोकॉडल में सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, गर्भ में सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है। सिफेलोकॉडल ये भी बताता है कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसका जो सबसे पहले विकास होता है, कौन सा अंग उसका विकसित होता है, उसका मस्तिष्क विकसित होता है पहले। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये सिद्धांत बताता है कि विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसरित होता है। शरीर में सबसे पहले तंत्रिका तंत्र,
उसके बाद स्नायु मंडल के निकटवर्ती हिस्सों जैसे फेफड़ा, हृदय, भुजाएं, उसके बाद उंगलियों का विकास होता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट, मतलब ग्रॉस से फाइन। तो विकास के दौरान कोई भी विशिष्ट क्रिया बालक बेहद सामान्य तरीके से सीखता है। ठीक है। बच्चा पूरे हाथ से जैसे कि बच्चे की मूवमेंट जनरल होती है, पहले बच्चा छोटा होता है तो नॉर्मल जनरल मूवमेंट होती है, फिर स्पेसिफिक बनती है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ से चीजें पकड़ता है, फिर बाद में वो फिंगर से पकड़ना सीख जाता है। ठीक। नेक्स्ट जो सिद्धांत है परिपक्वता तथा अधिगम का सिद्धांत, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो पहले एक बार आज हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। पहला हमने पढ़ा है निरंतरता का, दूसरा पढ़ा है हमने व्यक्तिगत विभिन्नता का, तीसरा पढ़ा है अंतःक्रिया का सिद्धांत, चौथा पढ़ा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और नेक्स्ट पढ़ा है परिमर्जितता मतलब मॉडिफिकेशन का सिद्धांत। ठीक है। और उसके बाद है विकास का क्रम सिद्धांत। और क्रम सिद्धांत कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का, एक सिफेलोकॉर्डल, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल, और तीसरा जो था वो सामान्य से विशिष्ट। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प